फैमिली, नमस्कार। आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। और आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवारजन ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आप अपने परिवार में स्वस्थ होंगे और आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे, ये उम्मीद करती हूँ। फैमिली, ये एक जनरल रीडिंग है। ये सबसे रेनोवेट होती है। जितनी आपसे रेनोवेट होए आप उतनी ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ये जब भी आप देखेंगे आपसे रेनोवेट होगी ये रीडिंग। और आप अपने परिवार में बहुत सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति समृद्धि से। मैं भी प्रेयर करती हूँ ईश्वर से आप हमेशा अपने परिवार जन के साथ स्वस्थ रहें और आपके परिवारजन भी स्वस्थ रहें। फैमिली, आज हमारी रीडिंग है कि ऐसे कौन से डर हैं जिन पर हम विजय पा सकते हैं। उन डरों से मुक्ति पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज हम अपने डर से मुक्ति को जीतने के लिए, डर के ऊपर से जीतने के लिए क्या कर सकते हैं। तो गुरुजी से प्रेयर करते हैं कि हमें ऐसी अपनी गाइडेंस दे और अपनी राय दे कार्ड्स के थ्रू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फैमिली, कई बार ये फर्स्ट कार्ड है हमारा 2 ऑफ सॉर्ड्स। कई बार ऐसी ज़िंदगी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम दो राह पर आकर खड़े हो जाते हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि हम किस रास्ते के ऊपर जाएं, क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारियां भी हमें अपनी तरफ खींचती हैं और हमारी कई बार हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हमें अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ना चाहिए। और इस चीज़ के लिए हमें ईश्वर भी गाइड करते हैं कि वो ईश्वर कहते हैं मैं हर इंसान के साथ हमेशा साथ खड़ा हूँ। वो हमेशा हमारे साथ है। वो हम हालात से लड़ने के लिए हिम्मत देते हैं और ऐसी समझ देते हैं कि हम उन चीज़ों से लड़ने की हिम्मत रखें। पर कई बारी हमें बहुत कुछ सोचने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि हम कौन सी चीज़ों से, क्योंकि कभी कभी इंसान अपने रिश्तों की वजह से भी परेशान हो जाता है, अपने डर से नहीं जीत पाता और अपने हालात से जीत नहीं पाता। फिर भी हमें अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब है कि हम अपने आप में वो हिम्मत पैदा कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि जब हम ईश्वर को ध्यान में रखकर सब चीज़ें करते हैं और सब ईश्वर हमें एक ऐसी पोजीशन पे लेके आता है कि वो हमारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो हमें सबसे ऊंची पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देता है कि तुम डर से मत डरो, आगे बढ़ो। डर के बाद जीत है। और तब हम देखते हैं कि ईश्वर हमें हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हर तरफ से वह हमेशा हमारी सहायता कर रहे हैं। और इंसान को सिर्फ अपनी सहायता खुद भी करनी चाहिए, अपने हालातों से डर नहीं जाना चाहिए। फैमिली, अब इसी के ऊपर हम हनुमान जी से भी के कार्ड भी लेते हैं कि उनकी गाइडेंस हमारे लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड आया है टेक द रिस्क। हनुमान जी कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने डर से जीतने के लिए हमेशा रिस्क लेना चाहिए और कभी भी किसी चैलेंज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो कहते हैं बाउंड्रीज़ का मतलब है कि हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए और अपनी बाउंड्रीज़ को हमेशा सबके लिए
सब हमेशा हम अवेलेबल नहीं होना चाहिए। हमें इंसान को देख के उनसे बात करें और अपनी बाउंड्री को हमेशा सेट करना चाहिए। हम अपनी बाउंड्री को सेट रखेंगे तो कोई हमारा मिसयूज़ नहीं कर सकेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो बेकार की परेशानियों में हम पड़े रहेंगे। तो फैमिली, आज की यही रीडिंग थी कि हमें अपने डर से जीतने के लिए क्या करना चाहिए। और हनुमान बाबा के भी हमने गाइडेंस ली। वो डर को कुछ नहीं समझते। उन्होंने डर की परवाह कभी भी नहीं की। हमेशा हमें हमें उनसे देख के हिम्मत मिलती है। तो फैमिली, आपको मेरी रीडिंग आज की कैसी लगी ये बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा अपने परिवार में खुश रहेंगे और सुख शांति से रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। जय गुरु जी।